फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बिहार जीविका का एग्ज़ाम आप लोग देने वाले हैं, तो यह क्लास आप सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। बिहार जीविका एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, इस वीडियो में टॉप 50 प्रश्न, ऐसे प्रश्न को शामिल किया गया है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और इस चैनल पर अगर कोई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य करें। जिसमें से पहला प्रश्न है, बिहार में जीविका कब शुरू हुआ। बिहार में जीविका कब शुरू हुआ, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2006 को। इसमें सी दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये गलत है, आपको बी लगाना है। 2006 बिहार में जीविका कब शुरू हुआ, तो 2006 को। ठीक है, आगे देखते हैं। जीविका किसके सहयोग से चल रहा है। जीविका किसके सहयोग से चल रहा है, तो जीविका वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चल रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इस क्लास का आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्लास करिए, आपको सेम पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है। आप लोग क्लिक करके ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। SHG का फुल फॉर्म क्या है। SHG का फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, एक SHG में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं। एक SHG में कितने अधिकतम सदस्य होते हैं, तो राइट आंसर है 20। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा। आगे है, जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है। जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो महिला सशक्तिकरण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे है, VO का फुल फॉर्म क्या है, तो VO का फुल फॉर्म है विलेज ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे है, CLF का पूरा नाम क्या है। CLF का पूरा नाम है क्लस्टर लेवल फेडरेशन। नेक्स्ट है, RF की राशि कितनी होती है, तो RF की राशि कितनी होती है, तो 20,000 होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, CIF का फुल फॉर्म क्या है, तो CIF का फुल फॉर्म है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, BRLPS किस विभाग के तहत है। BRLPS किस विभाग के तहत है, तो यह ग्रामीण विकास विभाग। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, SHG मीटिंग कितनी बार होती है। SHG मीटिंग कितनी बार होती है, तो सप्ताह में एक बार होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, VO की मीटिंग कितनी बार होती है, तो VO की मीटिंग मासिक यानी कि महीने में होती है। याद रखना है इसको। आगे है, CLF की मीटिंग कब होती है, तो CLF की मीटिंग मासिक यानी कि महीने में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं जो आपके बिहार जीविका एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे प्रश्न है, CRP का फुल फॉर्म क्या है। CRP का फुल फॉर्म है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है, BPIU किस स्तर पर है। BPIU किस स्तर पर है, तो यह ब्लॉक स्तर पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, BPIU का फुल फॉर्म क्या है। BPIU का फुल फॉर्म क्या है, तो यह है ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, SHG ऑडिट कब होता है। SHG ऑडिट कब होता है, तो यह वार्षिक यानी साल में होता है। नेक्स्ट है, VO में लगभग कितने SHG होते हैं। VO में लगभग कितने SHG होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 से 20 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है,
आगे है CLF में कितने व्यू होते हैं, तो CLF में कितने व्यू होते हैं, तो 10 से 15 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है SHG में लेन देन कौन लिखता है, SHG में लेन देन कौन लिखता है, तो बुक कीपर लिखता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है RF किसे मिलता है, RF किसे मिलता है, तो नया गठित SHG को मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है बैंक लिंकेज का अर्थ क्या है, बैंक लिंकेज का अर्थ क्या है, तो यह है बैंक से SHG को ऋण दिलाना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है CIF किसके लिए दिया जाता है, तो CIF किसके लिए दिया जाता है, तो रोजगार आर्थिक गतिविधि के लिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है SHG में पेनल्टी क्यों लगती है, SHG में पेनल्टी क्यों लगती है, तो समय पर लेन देन न करना। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है जीविका में सखी शब्द किसे दर्शाता है, जीविका में सखी शब्द किसे दर्शाता है, तो प्रशिक्षित महिला कार्यकर्ता के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे प्रश्न है LHN योजना किससे संबंधित है, LHN योजना किससे संबंधित है, तो स्वास्थ्य पोषण स्वच्छता के लिए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे प्रश्न है पोषण परियोजना किससे जुड़ी है, पोषण परियोजना किससे जुड़ी है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पोषण स्वास्थ्य से जुड़ी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक अगर अभी तक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य कर दें, और अगर चैनल पर कोई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो बिहार जीविका का तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई फ्रेंड सर्कल में होंगे तो उनको ये वीडियो आप लोग शेयर अवश्य करें, ताकि जो भी तैयारी करें उनको काफ़ी हेल्प मिले, ठीक है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आप लोग को घबराना नहीं है, जो नोट नहीं कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आपको PDF मिल जाएगा, आप लोग प्रिंट करवा के पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न है SHG में सेविंग्स को क्या कहा जाता है, SHG में सेविंग्स को क्या कहा जाता है, तो बचत कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं SHG को दिया जाने वाला पहला बैंक लोन क्या कहलाता है, SHG को दिया जाने वाला पहला बैंक लोन क्या कहलाता है, तो ऑप्शन A फर्स्ट लिंकेज, ठीक है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है जीविका कौन से मॉडल पर आधारित है, जीविका कौन से मॉडल पर आधारित है, तो SHG मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है CBO का फुल फॉर्म क्या है, CBO का फुल फॉर्म क्या है, तो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन CBO का फुल फॉर्म है, तो याद रखना है आपको। आगे है SHG में प्रथम बैठक कौन करवाता है, SHG में प्रथम बैठक कौन करवाता है, तो CRP करवाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है जीविका किस मंत्रालय के अधीन है, जीविका किस मंत्रालय के अधीन है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है। ये VVI प्रश्न है, आप इसको याद रखिएगा। आगे है VO का नेतृत्व कौन करता है, VO का नेतृत्व अध्यक्ष करता है, प्रेसिडेंट करता है, याद रखना है इसको। आगे प्रश्न है CLF का नेतृत्व कौन करता है, CLF का नेतृत्व CEO करता है, ठीक है। आगे प्रश्न है जीविका में दी जाने वाली प्रशिक्षण राशि क्या कहलाती है, जीविका में दी जाने वाली प्रशिक्षण राशि क्या कहलाती है, तो ऑप्शन बी इसका कैपेसिटी बिल्डिंग फंड। याद रखना है कि जीविका में दी जाने वाली प्रशिक्षण क्या कहलाती है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग फंड कहलाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न है जीविका का MIS का अर्थ क्या है, जीविका का MIS का अर्थ क्या है, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ध्यान रखना है। आगे प्रश्न है PCP का आशय क्या है, PCP का आशय क्या है, तो प्रोड्यूसर कंपनी प्रमोशन, ठीक है।
ये सारे आपके जीविका के लिए इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं। तो यह क्लास आप लोग 2 से 3 बार ज़रूर देख लीजिएगा। जितने भी प्रश्न मैं इसमें करवा रहा हूँ सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं और एग्ज़ाम में हूबहू आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। ये बात आप नोट करके रख लीजिए। जब आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सर बता रहे थे सही बता रहे थे। मैं कुछ भी फालतू इसमें नहीं बता रहा। आप लोग का तैयारी अगर हो गया है तो ये रिवीजन के तौर पर आप लोग पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। और पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप फ़ोन में भी पढ़ सकते हैं और पीडीएफ प्रिंट करवा के भी पढ़ सकते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न है, एसएसजी का बैंक खाता किसके नाम पर खुलता है? एसएसजी का बैंक खाता किसके नाम पर खुलता है? तो एसएसजी के नाम पर खुलता है, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे प्रश्न है, एसएसजी ग्रेडिंग कौन करता है? एसएसजी ग्रेडिंग कौन करता है? तो यह बीपीआईयू टीम करता है, ठीक है। आगे प्रश्न है, लिवहुड का अर्थ क्या है? तो लिवहुड का अर्थ क्या है? तो आजीविका है। आगे प्रश्न है, जीविका परियोजना का दूसरा नाम क्या है? जीविका परियोजना का दूसरा नाम क्या है? तो BRLPS है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, किस जीविका के तहत जीविका आता है? किस जीविका के तहत जीविका आता है? तो NRLM के तहत आता है, ठीक है। और फ्रेंड्स, कल का जो क्लास मैंने आपको करवाया था कंप्यूटर का और जीके जीएस का, वो क्लास आपको चैनल पर अपलोड हो गया होगा। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। मैंने कल आपको क्लास करवाया था कंप्यूटर का और जीके जीएस का, ये 2 क्लास करवाया था जिसका पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया गया है। आप लोग नहीं देखे हैं तो टेलीग्राम को विजिट करें, आपको वीडियो का लिंक भी अवेलेबल हो जाएगा, आपको पीडीएफ भी डाउनलोड हो जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है। मैं जितने भी इम्पॉर्टेंट सब सब्जेक्ट हैं और इम्पॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको करवा दूंगा ताकि एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। आगे प्रश्न है, एसएसजी की पहचान संख्या क्या कहलाती है? एसएसजी की पहचान संख्या क्या कहलाती है? तो एसएसजी कोड कहलाती है। नेक्स्ट है, एसएसजी लोन की सामान्य सीमा क्या है? एसएसजी लोन की सामान्य सीमा क्या है? तो यह 1 से 3 लाख, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न है, जीविका का मुख्य लक्ष्य क्या है? जीविका का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो गरीबी उन्मूलन। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जीविका का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो गरीबी उन्मूलन आपको याद रखना है। प्रश्न है, जीविका में डिजिटल फाइनेंस किसके माध्यम से होता है? जीविका में डिजिटल फाइनेंस किसके माध्यम से होता है? तो समग्र के माध्यम से होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे प्रश्न है, एसएसजी में अनिवार्य उपस्थिति कितनी होती है? एसएसजी में अनिवार्य उपस्थिति कितनी होती है? तो 75%, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, जीविका कौन सा कार्य नहीं करता है? जीविका कौन सा कार्य नहीं करता है? तो सड़क निर्माण जीविका का कार्य नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। इस क्लास का आखिरी प्रश्न, जीविका के अंतर्गत सबसे उच्च स्तर कौन सा है? जीविका के अंतर्गत सबसे उच्च स्तर कौन सा है? तो यह CLF, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आपका ये टॉप 50 प्रश्न मैंने इस क्लास में आपको कंप्लीट करवा दिया। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप तैयारी करें बिहार जीविका का, जो एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं जीविका का, यह क्लास आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ये सब्जेक्ट जीविका का ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है, जो जीविका से संबंधित ही आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो यही सब प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इसलिए मैं ये क्लास आपको करवा रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम देने से पहले अगर आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न सब, तो काफ़ी आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। ये क्लास आप 2 से 3 बार बस हेडफोन लगा के सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। आप इसका PDF अपने फ़ोन में भी पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके, या तो फिर आप इसका PDF भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये जो क्लास है, ये क्लास का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही अवेलेबल होगा और कहीं कोई हमारा ग्रुप नहीं है। अगर किसी और ग्रुप में आप ऐड होते हैं तो किसी भी तरह का फ्रॉड होगा तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। हमारा सिर्फ एक ही टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जितने भी क्लास हुई हमारे चैनल पर सभी वीडियो पर
सिर्फ टेलीग्राम का ही लिंक मैंने प्रोवाइड करवाया है। टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन करके रख लीजिए। जितने भी क्लास होती है सभी का PDF नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में ही दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान से आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पर ही क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन करना है। काफ़ी मुझे शिकायत सुनने को मिला कि हमारे नाम से बहुत सारा चैनल ग्रुप बना दिया गया है, जो फालतू का किसी से पैसे मांगा जाता है नोट्स के नाम पे। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं क्लास करवाता हूँ क्लास में वही PDF मैं आपको सेम ग्रुप में दे देता हूँ, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और किसी को कोई तरह का डाउट हो तो वीडियो में कमेंट करें, और या तो हमें पर्सनली टेलीग्राम पर भी मैसेज करके बात कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें। क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। और अगर चैनल पर अभी कोई नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। चैनल सब्सक्राइब करने से यही होगा कि जब भी इस चैनल पर क्लास अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। हमारे पास हर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन मैं करवाता हूँ। इससे पहले मैं TRE 4 का प्रिपरेशन करवा रहा था, जो कि मैं अभी फ़िलहाल उसको रोका हुआ हूँ। जीविका का एग्ज़ाम होने के बाद मैं TRE 4 का ही प्रिपरेशन करवाऊँगा। आप लोग को टेंशन नहीं लेना। जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग आराम से भी पढ़िए। जो भी जीविका का एग्ज़ाम अभी चल रहा है उनके लिए क्लास है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं है, मैं हर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करवाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अच्छे से तैयारी करिए। बिहार जीविका वालों के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को 2 से 3 बार आप लोग देख लीजिए। आपका सब्जेक्ट से प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। डेली आपको क्लास करवाया जाएगा। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप लोग जरूर ज्वाइन कर ले, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।